एक छोटी सी गांव में रमेश नाम का लड़का अपनी माँ सीता के साथ रहता था। पापा के गुजरने के बाद घर की हालत बहुत खराब हो गई थी। माँ के हाथों में कमाल का स्वाद था, लेकिन उन्हें कभी मौके नहीं मिले। एक दिन रमेश घर लौटते हुए देखता है, गांव में नई नई दुकानें खुल रही हैं, भीड़ है, रौनक है। ये देखकर उसके मन में एक ख्याल आ जाता है। मेरी माँ कितनी अच्छी लस्सी बनाती है। अगर हम भी लस्सी का दुकान खोलें तो हमारा घर चल पाएगा। और घर जाते ही माँ से कहता है, माँ, मुझे आपसे कुछ बात कहना है। क्या बात है बेटा? माँ, क्यों ना हम भी अपनी लस्सी का दुकान खोल लें। आपकी लस्सी तो बहुत स्वादिष्ट है और अभी गर्मी का मौसम भी है और आम का भी। बेटा, दुकान खोलना कोई छोटी बात नहीं है और लस्सी बनाने के लिए बहुत सारा आम चाहिए होगा। हमारे पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं है। तो हम गांव के सेठ से पैसे उधार लेते हैं, बाद में लस्सी बेचकर चुका देंगे। अगर हमारा दुकान नहीं चला तो? माँ, बस शुरुआत करते हैं, क्या पता किस्मत बदल जाए। और गांव के सेठ से पैसा मांगने जाता है। पैसे लेकर रमेश अगले दिन ठेला खरीद कर लाता है और पुरानी सड़क की एक गली पर ठेला लगा देता है। ठेला रखकर घर जाने के लिए निकलता ही है और रास्ते में एक सुनहरा चमकदार आम की बीज देखता है। अरे वाह, ये तो आम का बीज है। अगर मैं इस बीज को लगा दूं तो 2-3 साल में पेड़ बन जाएगा और हमें आम खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी और अपने आम से लस्सी बनाएंगे। और वो बीज ठेले के पास जमीन में गाड़ देता है। सुबह रमेश और उसकी माँ आम लेकर ठेले पर आते हैं और तभी उन्हें अपने ठेले के सामने एक बड़ा आम का पेड़ दिख जाता है। वो देखकर दोनों माँ बेटे चौंक जाते हैं। माँ रमेश से कहती है, रमेश, ये पेड़ यहाँ कहाँ से आ गया? यहाँ तो कोई पेड़ नहीं था और इतने सारे आम। पता नहीं माँ। हाँ, लेकिन कल मुझे इसी जगह पर एक चमकीला आम का बीज मिला था और मैंने वो बीज यहीं पर लगाया था, लेकिन एक रात में कैसे पेड़ बन गया पता नहीं माँ। ये तो चमत्कार हो गया बेटा। होगा ऊपर वाले का कोई लीला। अब से ये पेड़ हमारी भगवान ने हमारे लिए भेजा हुआ एक उम्मीद। अब वो लोग वही आम से लस्सी बनाने लगते हैं। तभी एक दुकानदार शिवलाल आकर कहता है, तुम यहाँ दुकान नहीं खोल सकते, हमारी पहले से लस्सी का दुकान है। ये सुनकर माँ बेटे बहुत उदास हो जाते हैं। और तभी एक ग्राहक आकर बोलता है। अरे भाई साहब, एक लस्सी दीजिए ना। लस्सी पीते ही ग्राहक कहता है, मम्मी, आपकी लस्सी से बड़ा ही जादुई स्वाद आता है। पहले ग्राहक से अपनी लस्सी का तारीफ सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है। धीरे धीरे ठेले पर भीड़ लगने लगती है। अब सब लोग रमेश के यहाँ लस्सी पीने जाते थे। ये देखकर सामने वाली लस्सी दुकान का मालिक शिवलाल बहुत गुस्सा हो जाता है। ये गरीब औरत और लड़का आखिर कैसी लस्सी बना रहे हैं जो सब लोग तारीफ कर रहे हैं। इनका कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे तो ये मेरा धंधा चौपट कर देंगे और ये लोग अमीर हो जाएंगे। और चुपके से उनके ठेले के पास चला जाता है और देखता है कि रमेश पेड़ में से आम तोड़कर लस्सी बना रहा है। और ये देखकर बोलता है, अच्छा, तो ये है इसका राज। अभी कल देखो मैं क्या करता हूँ। और वो कुछ आदमियों को बुलाकर कहता है कि जाओ, आज रात उस आम के पेड़ को काट दो। और रात को कुछ लोग जाकर आम की पेड़ काट देते हैं। दूसरी सुबह जब रमेश और उसकी माँ ठेले पर जाते हैं, पेड़ की हालत देखकर दोनों माँ बेटे उदास हो जाते हैं। माँ रोने लगती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारी आम के पेड़ को किसने काट दिया? बहुत पाप लगेगा उनको। रमेश भी बहुत दुखी हो जाता है और उस दिन वो लोग लस्सी नहीं बेच पाते हैं और घर लौट जाते हैं। ये देखकर शिवलाल बहुत खुश हो जाता है। दूसरी सुबह रमेश फिर से अपने ठेले के पास चला जाता है तो देखता है कि आम का पेड़ तो पहले से भी 2 गुना बड़ा हो चुका है और 2 गुने आम भी। ये देखकर रमेश बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, चमत्कार हो गया। ये पेड़ तो फिर से जाग उठा और पहले से भी बड़ा हो गया है। माँ को बताना पड़ेगा। माँ, गजब हो गया, हमारा पेड़ पहले से भी ज्यादा बड़ा हो गया और बहुत सारे आम भी लागे हैं। ये सुनकर माँ भी बहुत खुश होकर दौड़ते हुए आ जाती है। अरे वाह, धन्य प्रभु, आपका बहुत धन्यवाद। बेटा, ये कोई साधारण पेड़ नहीं है, ये तो जादुई पेड़ है। हम बहुत भाग्यशाली है बेटा कि ये पेड़ हमारी नसीब हुआ।
माँ बेटे बहुत खुश हो जाते हैं और फिर रोज की तरह ठेले में लस्सी बेचनी शुरू कर देते हैं। भीड़ अब और बढ़ने लगती है। ये देखकर शिवलाल चौंक जाता है। चारों तरफ माँ की लस्सी का ही चर्चा था। सब कहते थे कि रमेश के आम की लस्सी तो जादुई है। ये सुनकर शिवलाल को बहुत गुस्सा आ जाता है और उसके मन में एक ख्याल उत्पन्न होता है। अरे, ये तो जादुई पेड़ निकाली। अगर मैं इससे खरीद लूं तो रातों रात मालामाल हो जाऊंगा। इन माँ बेटे को पैसे का लालच दिखा के पेड़ अपने नाम कर लेता हूँ। तभी शिवलाल रमेश के पास जाकर पैसे का लालच दिखाकर पेड़ और ठेला खरीदने की बात करता है। पैसा जरूरी है बेटा, लेकिन हमारे लिए ये पेड़ पैसे से भी ज्यादा बढ़कर है। हमें नहीं बेचना। हाँ, हम ये पेड़ नहीं बेचेंगे। शिवलाल गुस्से होके चला जाता है। एक रात शिवलाल आम की चोरी करने जाता है। वो आम लेने जा रहा होता है और वहीं लटक जाता है। वो बहुत डर जाता है। तभी रमेश वहां आ जाता है। शिवलाल को देखकर चौंक जाता है। रमेश उसे नीचे उतारता है और पूछता है, शिवलाल, तुम यहाँ और इतनी रात को क्या कर रहे हो और ऊपर कैसे लटक गए? मुझे माफ कर दो रमेश, मैं यहाँ आम चुराने आया था। मैं करता भी क्या, तुम्हारे दुकान में भीड़ लगी रहती थी और मेरे में कोई नहीं, इसलिए मैं ये आम चुराने आया था। लेकिन मुझे माफ कर दो, अब से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। माफ कर दो। दूसरों का नुकसान करने जाओगे तो खुद फंसोगे। देखा ना? ठीक है, माफ कर दिया, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन होती है। हाँ हाँ, मैं समझ गया। अब से हमेशा मेहनत करूंगा। रमेश अब ठेले से हर दिन कुछ लस्सी गरीब बच्चों और बुजुर्ग को देता है। धीरे धीरे गांव में रमेश की दुकान का सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि प्यार भी मशहूर हो जाता है और शिवलाल की दुकान बंद हो जाती है। तो बच्चों, जब दिल से मेहनत करते हैं तो असली जादू। और समीर बहुत अच्छे दोस्त थे। सुबह स्कूल साथ, दोपहर खेल साथ और शाम को बातें भी साथ। पूरा दिन एक दूसरे के बिना अधूरा लगता था। बहुत मजा आ गया। कल नया गेम लाऊंगा। चल साथ में खेलेंगे। और हारने पर रोना मत। दूसरे दिन अजय समीर के घर आता है, खेलने बुलाने। समीर का चेहरा उतरा हुआ है। समीर की मम्मी कहती हैं, बेटा, अब समीर तुम्हारे साथ नहीं आ पाएगा। हम अगले हफ्ते दिल्ली शिफ्ट हो रहे हैं। अजय को पहले तो समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। समीर कुछ नहीं बोल रहा था, बस चुप था। तू जा रहा है मतलब सच में? पापा की नौकरी लग गई, वहां जाना पड़ेगा। मैं भी नहीं चाहता। और एक हफ्ते बाद समीर और उसका परिवार दिल्ली चले गए। समीर के बिना अजय का हर दिन अधूरा लगने लगा। वो जगहें जहां दोनों हंसते थे अब चुप थीं। कभी-कभी अजय को लगता अब दोस्ती बस याद बनकर रह जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे भरोसा भी था, ये रिश्ता इतना आसान नहीं टूटेगा। एक शाम अजय बैठा होता है और उसकी मम्मी आकर पूछती है, क्या हो बेटा, क्यों इतनी रात को अकेला बैठा है? माँ, मुझे समीर की बहुत याद आ रही। अरे बेटा, तो यहाँ क्यों बैठे हो? अंदर चलो, समीर का फोन आया है। ये सुनकर अजय दौड़ते हुए अंदर जाट है। हेलो समीर, तू कैसा है? पता है, तू तो गया, लेकिन तेरी याद ने मुझे अभी तक नहीं छोड़ा। मुझे तंग करने नहीं छोड़ेगा ना तू? अजय, मैं भी तुझे बहुत मिस करता है। ऐसी करके दोनों दोस्त बात कर रहे। बस एक कॉल और जैसे दोस्ती फिर से ताजा हो गई। अब रोज एक छोटी सी कॉल, एक मैसेज और वही मस्ती, दूर रहकर भी पास।